Hello friends, I am Naman Rai from class 7th and today I am going to explain you chapter 1 Civics NCERT class 7th. The chapter name is on equality. आज हम ऑन इक्वलिटी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में आपको कई सारे स्टोरीज के थ्रू आपको ऑन इक्वलिटी को जो है वो बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ लोग दिखेंगे। मनजीत कौर जो एक टीचर हैं, तेजा सिंह जो एक ट्रेडर हैं, गिरीश राव जो एक स्टूडेंट हैं, कांता देवी हु इज़ अ डोमेस्टिक वर्कर एंड सुजाता कुमारी हु इज़ ऑल्सो शी इज़ ऑल्सो अ डोमेस्टिक वर्कर। ये कुछ लोग हैं जो इस चैप्टर में हम लोग जिनकी स्टोरीज पढ़ेंगे। ये बात है इलेक्शन के दिन की बात है। कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता अपने वोट डालने की बारी के वेट कर रहे थे। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jan Sahib is standing in the line with us. इसमें जो कंता है वो बहुत खुश है क्योंकि वो उसी लाइन में खड़ी है जिस लाइन में उसका मालिक जैन साहिब खड़े हैं, और वो बोल रही है अपने फ्रेंड सुजाता से कि ये अच्छा है ना कि हम लोग अब इक्वल सिटीजन्स की तरह अपने लीडर को वोट कर सकते हैं, जैसे हमारे जैन साहिब हमारे इसी लाइन में खड़े होके कर रहे हैं। फिर सुजाता ने बोला यस। फिर जब सुजाता वोट देकर आ गई तो उसने बोला कांता तुम जाओ, अभी तुम्हारी बारी है। I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. उसने बोला मैं उसको वोट करूंगी जिसने हमें प्रॉमिस दिया है कि वो पाइप वाटर हमारे एरिया में लाएगा, मैं उसको वोट करूंगी। नेक्स्ट फिर इधर आप कुछ लोग देख रहे हैं जैसे ग्रेसी लैलिंग जो एक कंसल्टेंट है, आइसेक लैलिंग जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, रुखसाना मिर्जा जो एक मीडिया पर्सन है, योगराज जो एक अनएम्प्लॉयड इंसान है, अशोक जैन जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब देखिए चाहे कोई भी पोस्ट का हो, चाहे कोई भी कास्ट जाति का हो, वो उन सबको एक ही लाइन में लग के वो वोट दे रहे हैं। ये है हमारे संविधान, ये हमारे देश के, हम लोग किसी में भी डिफरेंस नहीं करते हैं। उसके बाद वील सी यू कांता लेटर जो जैन साहिब हैं उसके नामे को मालिक वो बोलते हैं कि वो कांता से बोलते हैं कि अब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। फिर वो बोलती है हाँ नमस्ते साहिब, Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. जो उसकी बेटी है गुड़िया वो उसको फीवर हुआ है और उसको हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन पहले वो साहिब के घर जाएगी कि वो कुछ काम करके और लास्ट में कुछ एडवांस मांग सके कि वो अपनी गुड़िया यानी कि अपनी बेटी की इलाज करवा सके। घर पे Here, have you some of this? You will feel better. And when I get back in the evening, we'll go to the hospital. Okay. फिर इसने बोला ये लो, तुम्हें थोड़ा फ़ायदा करेगा, और जब मैं वापस आऊँगी शाम को तब हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। It's no wonder that Gudiya fall ill often. The basti is never clean. ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गुड़िया जो उसकी बेटी है उसको बुखार हो गया, क्योंकि जो उसकी बस्ती है वो इतनी गंदी है कि उसमें लोगों को उनके दूसरे बच्चों को और गुड़िया को बुखार होता रहता है। इक्वल राइट टू वोट, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। जब कांता है वो अपने मालिक के घर गई तो जो मालकिन है वो बोल रही है ध्यान रखना सारे कोनों में सफाई होनी चाहिए। ये लो, ये रहा तुम्हारा एडवांस कांता, लेकिन तुम इसको एक आदत मत बना लेना। नहीं मैम। फिर शाम के वक्त बस कुछ मोर मिनट बेटी, बस फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। जैन मैड और जय साहिब उसी वोट के लाइन में लगे थे जहाँ पे मैं लगी थी, पर उनको जब भी उनके बच्चे बीमार होते तब उनको कभी वेट नहीं करना पड़ता। ये कांता सोच रही थी क्योंकि हमें वोट में जो इक्वल राइट्स है, पर हॉस्पिटल में जो जैन साहिब है वो हमसे उनको कभी वेट नहीं करना पड़ता, चाहे उनकी बेटी कम सिक हो या फिर ज़्यादा सिक हो। और इसमें एक टर्म दिया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है?
यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी वो लोग होता है क्योंकि जो वोट दे सकते हैं, अपने लीडर को जो इलेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी मतलब वो लोग जो 18 ईयर्स से अबव है, 18 ईयर्स से अबव वाले ही लोग वोट दे सकते हैं। इसके बारे में आपने हमारे पिछले क्लास में बहुत पढ़ा है। जो भी बच्चा 18 ईयर्स से नीचे उसको एज अ बच्चा कंसिडर कर जाता है, मतलब कि वो एक चिल्ड्रन है, और जब वो 18 ईयर्स पे पार कर जाते हैं तब उसको अडल्ट कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और इसमें बस अडल्ट लोग हैं वही वोट दे सकते हैं या इलेक्ट कर सकते हैं अपने लीडर को। अदर्स काइंड ऑफ इक्वालिटी, दूसरे काइंड्स की इक्वालिटी के बारे में ये बताया गया, आप इसको भी देख लीजिए। अब हमारे इस चैप्टर में एक फिल्म के बारे में बताया गया, जूठान अ दलित्स लाइफ। जूठान एक फिल्म है जिसमें एक दलित की लाइफ के बारे में बताते हैं कि उसको क्या क्या झेलने पड़ते हैं, क्या क्या उसको उसमें उसके साथ ट्रीट किया जाता है, उसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है, उसके इन्वायरमेंट कैसा होता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में क्या क्या कहा जाता है, इनके बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जिन्होंने इसको बनाया था। अब आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें ये एक इमेज में एक स्टोरी बता रही है, एक फिल्म की स्टोरी है। आप बताइए वो कौन सी फिल्म की स्टोरी है। कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा कि किस फिल्म की स्टोरी है। इसमें हुआ यूँ था कि दो पर्सन आए थे अपना जूता पॉलिश करवाने एक बच्चे से, तो उसने उनका जूता पॉलिश किया था। फिर पॉलिश करने के बाद उनमें से एक पर्सन ने पैसे जो हैं वो फेंक के उसको दिए थे। फिर उस बच्चे ने बोला, आप पैसे उठा के दीजिए, मैं मेहनत की कमाई कर रहा हूँ, ना कि आपसे भीख मांग रहा हूँ, और ये मेरे हक है, मैं आपसे मेहनत के पैसे मांगूँ। तब उस बंदे ने उसको उठा के दिया। और मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि आगे चल के वो बंदा एक बार मिलते हैं और फिर वापस बोलते हैं, मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता। आप बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। Recognizing dignity. You have understood by now that the caste were born into the religion we practice, the class backgrounds we come from, whether we are male or female. These are often the things that determine why some people are treated unequally. अब जैसे कि आप सुने, कास्ट, रिलीजन, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सब हमें नेचुरली मिलता है। और ये कुछ ऐसा कोई भी रिलीजन में नहीं लिखा है कि इस कास्ट के लोग बड़े होते हैं, ये हमारे इंसानों ने बनाया, और इसी की वजह से हम लोग अनइक्वली ट्रीट होते हैं। दलित लोग जो यानी कि ओबीसी कास्ट के लोग होते हैं वो भी अनइक्वली ट्रीट होते हैं। Om Prakash Valmiki and the Ansaris are being treated unequally on the basis of differences of caste and religion. जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे और अंसारी थे, वो दोनों अनइक्वली ट्रीट होते थे क्योंकि उनके बैकग्राउंड, उनका कास्ट, उनका रिलीजन उनको नहीं करता था। आपने अंसारी की स्टोरी है जिसमें उन लोग को रेंट का हाउस चाहिए होता है, वो कोई भी किराया देने के लिए तैयार होते हैं, तो उनको रेंट का हाउस चाहिए होता है। तो वो लोग जब जाके मांगते हैं तो लोग उनको मना कर देते हैं क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे नॉनवेज अलाउड नहीं है। नॉनवेज अलाउड नहीं है ये इनका मेन रीज़न नहीं था, वो तो नॉनवेज वो बात थी कि उनको तो बगल में ही स्मेल आ रही थी कहीं फ़िश के फ्राई होने की, जो बात थी कि वो उस रिलीजन के लोगों को नहीं रखते। ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए दिक्कत होती है हमारे देश में, और यही हमारे देश को गलत जगह पे भी ले जा रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐसा कोई भी इनइक्वालिटी का रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण्स हैं जो उनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाएगा और जो क्षत्रिय, जो वैश्य और शूद्र हैं उनको कम ट्रीट किया जाएगा। हमारे जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी है, उसमें सबको इक्वल राइट दिए गए हैं, पर ये लोग करते, ये उनको इक्वली नहीं ट्रीट करते। पर हमारी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको इक्वल राइट देने की बात की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी से उसको बैकग्राउंड या रिलीजन से नहीं ट्रीट करना चाहिए, और चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वो दोनों को इक्वल ट्रीट करना है। जो अपॉर्चुनिटी ब्राह्मण को मिलती है उसको शूद्र को भी मिलनी चाहिए। ये हमारे डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इसमें सब कुछ इक्वालिटी की बात की गई है। और जिनका इमेज आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको आप जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था।
वो खुद एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उन्होंने सबको इक्वल राइट्स दिए। आज तो इतना, पहले तो इतना होता था कि जो दलित है उनको पानी तक बहुत मुश्किल से नसीब होता था, पर ऐसा अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इन्होंने सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम लोग इनको बहुत थैंक्स है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर है। आप इधर एक इमेज देख रहे हैं जिसमें है एक लेडी थी रोज़ा पार्क, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। इसमें था ये कि वो अफ्रीकन अमेरिकन थी, यानी कि उस जो अमेरिका में भी जो अफ्रीकन लोग होते थे उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो एक इंसान ने बोला उनको हटने को वहाँ से, क्योंकि उसको वहाँ पे बैठना था एज अ फ्रंट सीट पे, पर उन्होंने जो रोज़ा पार्क थी उन्होंने मना कर दिया और इसी के बाद से एक मूवमेंट शुरू हो गया जिसको सिविलियन राइट्स बोलते हैं। और बाद में 1946 के अराउंड निर्णय निकला कि किसी भी लोग को उसके कास्ट, रिलीजियन, कंट्री, बैकग्राउंड से ट्रीट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली रेट किया जाएगा। थैंक यू।